हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगा हूँ। देखो, मैं आपको इस चैनल में बिल्कुल बेसिक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ भी मैं ऐसा कोई 75 डेज हार्ड चैलेंज या कुछ भी ऐसा मैं एंटरटेनमेंट नहीं लेके आऊँगा। नॉलेज बेस्ड, साइंस बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन आपको दूंगा, जो मैंने अपने लाखों अपने सर्टिफिकेशंस पे मैंने स्पेंड किए हैं। तो आज हम बात करेंगे जो मेरे अकॉर्डिंगली, जो मेरा व्यू पॉइंट है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और बेस्ट तरीका क्या है फैट लॉस का। देखो, अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में आप फैट लॉस कर सकते हैं। डेफिनेटली कैलोरी डेफिसिट तो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा ही रहेगा। लेकिन कैलोरी डेफिसिट पे होते हुए अगर आप स्पेशली कार्ब लोडिंग के प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं, जो फैट लॉस का आपका रेट है वो 2 टाइम्स आपका इंक्रीज कर जाएगा, स्पेशली अगर आप नेचुरली फैट लॉस कर रहे हैं तो। सो इसको किस तरह फॉलो करना और ये कार्ब लोडिंग होती क्या है। देखो, आपको जैसे पता है कि हमारा जो ग्लाइकोजन है, कार्ब्स हमारे ग्लाइकोजन में स्टोर होते हैं। और ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है? हमारी मसल्स में प्लस हमारे लीवर में। जब हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तब हमारे लीवर से ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और जब हम एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं अपने नेक्स्ट सेट के लिए। सो कार्ब लोडिंग का वहाँ पे क्या फंक्शन होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि आप एक डाइट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। कार्ब लोडिंग में आपने कैसे करना है कि सपोज जैसे अगर आप 80 किलो के आप पर्सन है तो आपके कार्ब्स कम से कम 250 से 300 ग्राम आप कार्ब्स लेंगे। मींस 3 से 3.5 ग्राम आप कार्ब्स लेंगे अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। सपोज आपने अगर मंडे को आपने 300 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम किए पूरे दिन में, ये नहीं कि 300 ग्राम कार्ब्स आपने एक दिन में करना है, क्योंकि हम फैट लॉस कर रहे हैं तो फैट लॉस में कार्ब्स को भी हमने कम रखना है कैलोरी क्यों, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट ही हमेशा एक मेन फैक्टर रहेगा, ड्राइविंग फैक्टर रहेगा आपके फैट लॉस के लिए। और हम जैसे हमने 300 ग्राम कार्ब्स को कंज्यूम किया सारे दिन में, देन हम नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हम उसको बिल्कुल 50% कट कर देंगे कार्ब्स को। स्पेशली प्रोटीन को तो हम हाई रखेंगे, उतना ही रखेंगे 2 ग्राम पर बॉडी वेट। कार्ब्स को हम 50 ग्राम कर देंगे, जो हुआ हमारा 150 ग्राम। देखो, इसमें थोड़ा सा आपको अपने कार्ब्स को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने मैक्रोस को काउंट करना पड़ेगा। बिकॉज देखो, फैट लॉस में अगर आप अपने डाइट को काउंट नहीं करें, अगर आप अपने मैक्रोस को काउंट नहीं करें तो फैट लॉस आपका मुश्किल हो जाएगा, फैट लॉस आपका लेट होगा। सो 50% आपने ट्यूसडे को कार्ब्स किए, सिमिलरली नेक्स्ट डे आप वेडनेसडे को दोबारा से उसको 300 ग्राम पे ले आएंगे, 100 ग्राम 100% कर देंगे, 300 ग्राम पे आप उसको कार्ब्स लेंगे। सिमिलरली थर्सडे को नेक्स्ट डे अगेन आप उसको 50% पे ले आएंगे, और देन अगेन फ्राइडे को 300, सैटरडे को 150, एंड देन संडे को लास्ट को आप 0 कार्ब करेंगे। 0 मीन्स कीटो करेंगे, बिल्कुल भी आप अपनी बॉडी में कार्ब नहीं डालेंगे। देखो, इसका फंक्शन क्या है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि कार्ब साइकिलिंग में आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, आपकी न्यूट्रिएंट डिलीवरी एफिशिएंट होती है, प्लस जो आपका फैट बर्निंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कीटो डाइट बेस्ट है, लेकिन कीटो डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका फैट बर्न तो होता रहता है, लेकिन उसके साथ आपका मसल बर्न भी होता है। दैट इज़ फॉर श्योर। कीटो डाइट में आपका मसल बर्न बहुत ज़्यादा होगा, प्लस उसमें आपका फटीग बहुत ज़्यादा होगी, आप थके रहेंगे, मूडी रहेंगे, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, आपकी एनर्जी लोज रहेंगी, आप इरिटेटेड फील करेंगे बिकॉज बॉडी में कार्ब्स नहीं होते हैं। लेकिन इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है कि आप कार्ब लोडिंग की टेक्निक को आप फॉलो करें। कार्ब लोडिंग में होता है कि हमारी ग्लाइकोजन हम रीफीड करते हैं अपनी बॉडी को, एक दिन हाई रखते हैं, दूसरे दिन लो, देन अगेन हाई लो। इससे बॉडी शॉक में आती है। बॉडी को जब शॉक मिलता है तो बॉडी चेंज होना शुरू होती है, बिकॉज बॉडी हमेशा स्ट्रेस में चेंज होती है। चाहे अगर आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम स्ट्रेस में है तो हम उस पर हमारी बॉडी उसको अडेप्ट करती है। जब स्ट्रेस में हम बॉडी चेंज होगी तब आपके डेफिनेटली फैट लॉस इंक्रीज होगा। प्लस आपने बस यही ध्यान रखना कि आपका प्रोटीन जो डिलीवरी है आपकी, वो आप कम से वो प्रोटीन आप 2 से 2.5 ग्राम अपनी बॉडी वेट पे रखें। अगर आप 2.5, मैं आपको बोलूँगा कि आप 2.5 ग्राम पर बॉडी वेट रखते हैं तो अच्छा ही होगा, बिकॉज थोड़ा सा अपर स्केल पे हम अपने प्रोटीन को रख सकते हैं। इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। देखो, ये किसी भी एज के पर्सन्स को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है तो आप थोड़े से कार्ब्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कार्ब लोडिंग थोड़ा सा उसको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप स्किनी फैट है तो स्किनी फैट में भी मैं आपको बोलूँगा कि कुछ दिनों के लिए आप कैलोरी डेफिसिट में रहे, अपने कार्ब्स को कॉन्टीन्यूसली ड्रॉप रखें, और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह लग रही है, उसके बाद हम कार्ब साइकिलिंग का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप स्किनी फैट हो। तो सिंपल सी बात है, कार्ब्स एक एनर्जी है, कार्ब्स आर लाइफ। अगर कार्ब्स बॉडी में नहीं होंगे तो सबसे पहले आपका मूड स्विंग्स बहुत सारे होंगे, इसलिए कार्ब लोडिंग के प्रोसेस को आप फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी टाइप और आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज प्लान प्रिपेयर करूँ, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप कमेंट में मुझे आप अपना कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा।
एंड इस चीज़ को आप कार्ब लोडिंग को आप कम से कम 8 हफ्तों के लिए फॉलो करें, मतलब 2 महीनों के लिए कार्ब लोडिंग के प्रोसेस को आप चलाएं। सपोज अगर आपका कार्डियो मिस भी हो जाता है या किसी में कार्डियो करने का नहीं मन करता है, तो उस केस में कार्ब लोडिंग आपका कंटिन्यूस फैट लॉस करता जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से फूड कार्ब्स आपने कौन से खाने और किस टाइम पे खाने। देखो कोशिश करें, अगर आपका 1 से सवा घंटे का वर्कआउट है तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें प्री वर्कआउट। उसमें क्या आएगा, आप स्वीट पोटैटो को कंज्यूम कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, या फिर आप ओट मील ले सकते हैं। ओट मील में आप वे प्रोटीन डाल के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है स्वीट पोटैटो बनाने, अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहते हो तो जस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट पहले आप वाइट राइस को कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इजीली डाइजेस्ट होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपको एनर्जी देगा। उसके अलावा पोस्ट वर्कआउट में मैं आपको बोलूँगा एक प्रॉपर आप अपना मील खाएं, बिकॉज उसके मील से उसमें ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। आप बनाना ले सकते हैं, प्लस उसके बाद या फिर आप चिकन एंड राइस, वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डिंग मील है, या फिर आप राइस दही में आप वे प्रोटीन ऐड करके प्लस आप टोफू ले सकते हैं। ये आप पोस्ट वर्कआउट ले, कोशिश करिए फ्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को आप प्री वर्कआउट में रखें और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को आप पोस्ट वर्कआउट में रखें। इस तरह आपकी बॉडी में, देखो रीज़न ये है कि जब हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में होती है, जब हमारी बॉडी में एक मसल पे ब्लड ज़्यादा होता है, 60% ऑफ ब्लड एक्यूमुलेट हुआ होता है हमारी मसल्स में, एज़ कम्पेयर टू होल ऑफ द डे जहाँ पे सिर्फ 10% ब्लड होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई रेट पे होता है। सो उस टाइम पे आप फास्ट डाइजेस्टिंग फूड्स खाएं, वे प्रोटीन कंज्यूम करें, उसके बाद राइस एंड चिकन आप एक प्रॉपर राइस एंड चिकन आप लें, या फिर राइस एंड टोफू जैसे मैंने आपको बताया। ड्यूरिंग योर होल डे आप थोड़ा थोड़ा कार्ब्स जैसे ओट मील, थोड़े कार्ब्स आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कार्ब लोडिंग कि आपने कितने कार्ब्स खाने हैं। सो ये है बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट जो आपको लेनी है। प्री वर्कआउट में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें ताकि आपकी एक्सरसाइज के दौरान आपको एनर्जी फ्लो मिलता रहे। उसके बाद प्री पोस्ट वर्कआउट में आप फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स लें ताकि आपके मसल में जाके बिल्कुल वो हिट करे, डाइजेस्ट हो और आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज नंबर 1 मोटिवेशन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ।